अब मंत्र एक्चुअली क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्र? तो मंत्र आज के वक्त में इस टेक्निकल मॉडर्न युग में अगर आपको मैं सिंपल डेफिनेशन में समझाऊं तो मंत्र इज द पासवर्ड, इट इज द कमांड, इट इज द कोड ऑफ सो एंड सो देवी देवता, सो एंड सो गॉड गॉडेसेस। जैसे हम अगर किसी को याद करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ लो या आप अपने किसी फ्रेंड को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो और आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप उसका मोबाइल नंबर डायल करते हो और उसको कॉल लगाते हो। तो सिंपल उसी तरीके से जो भी ये मंत्र है वो उन देवी देवताओं के कॉन्टैक्ट नंबर्स है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक मित्रों, खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी के इस एस्ट्रोलॉजी वीडियो में मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड उज्जवल हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के विषय में बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, और वो है मंत्र शास्त्र, मंत्र विज्ञान। दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोग जो है, आप में से बहुत सारे दर्शक लोग हैं जो डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे कोई ना कोई मंत्रों का आप जाप करते होंगे। जैसे कि आज हर एक व्यक्ति का मैंने देखा है कि कोई ना कोई देवी देवता का वो लोग मंत्र जाप करते हैं। कोई मुझे कहता है कि मैं गणेश जी के मंत्र का जाप करता हूँ, कोई मुझे ये भी कहता है कि मैं भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करता हूँ, कोई देवी के मंत्रों का जप करता है, तो कोई भगवान शिव के मंत्रों का जप करता है। अगर इनमें से ये नहीं है तो बहुत सारे लोगों के अपने खुद के गुरु हैं, तो वो अपने अपने गुरु के द्वारा दिए गए गुरु दीक्षा मंत्र या गुरु मंत्रों का जप करते हैं। तो आज हम थोड़ा जानेंगे मंत्र शास्त्र के विषय में, मंत्र विज्ञान के बारे में कि क्या है ये मंत्र विज्ञान और मंत्र शास्त्र। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में देखने जाए तो बहुत सारे मंत्रों का अखूट भंडार जिसको हम कहते हैं वो है। और हमारे सनातन हिंदू धर्म में देखने जाए तो 5 मुख्य देवी देवता कहे गए हैं। उनमें से सर्वप्रथम है भगवान श्री गणेश, दूसरे नंबर पर है भगवान शिव, तीसरे मुख्य देवता है भगवान श्री नारायण विष्णु, चौथे है भगवान सूर्य देव और पंचम में है भगवती देवी दुर्गा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश, भगवान शिव, माता दुर्गा, भगवान विष्णु और सूर्य देव, ये 5 हमारे हिंदू सनातन धर्म के मुख्य देवता है। मतलब भगवान जगत गुरु शंकराचार्य ने हमारे वेद शास्त्र पुराण के अंदर और हिंदू सनातन धर्म के अंदर ये पंचदेव पूजा और पंचदेवों का ही महत्व बताया है। ऐसा कहा गया है कि ये पंच देवताओं में से ही दूसरे बहुत सारे देवी देवता और उनके अवतार उत्पन्न हुए, पर मुख्य जो है वो ये 5 देवी देवता ही माने गए। जैसे हमारा ये हाथ है तो ये हाथ एक ही है, पर इसकी उंगलियां देखो तो 5 है, राइट। तो ये है गणेश जी, ये है भगवान शिव, ये है भगवान विष्णु, ये है माता दुर्गा और ये है भगवान सूर्य देव। तो ये एक हाथ के 5 अंग है, ये एक हाथ की 5 उंगलियां है। वैसे हिंदू सनातन धर्म एक ही हाथ के 5 अलग अलग उंगलियां हैं। तो इसमें हमको कभी भी कोई इसी प्रकार के भेदभाव नहीं करने चाहिए। जैसे कि कई लोग ये कहते हैं कि मैं गणेश जी को ही मानता हूँ, विष्णु जी को नहीं मानता। कई लोग ये कहते हैं कि मैं विष्णु को ही मानता हूँ सर्वश्रेष्ठ और शिव जी को नहीं मानता। कई लोग ये कहते हैं कि हम तो शिव को ही श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को नहीं मानते। तो देखिए, कभी भी हमको कोई भी, मतलब इन 5 में से कोई भी देवी देवता को बीच में हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी को हमको ये नहीं गिनना चाहिए कि ये ज़्यादा शक्तिशाली है और ये कम है, किसी को बड़ा और किसी को छोटा कभी भी नहीं दिखाना है। तो ये रही हमारे पंचदेवों की बात, जो हमारे मुख्य अंग है हिंदू सनातन धर्म के अंदर। अब इसमें क्या है कि भगवान गणेश को जो बिलीव करने वाला जो पैथ है उसको गाणपत्य कहते हैं।
भगवान शिव को जो लोग मानते हैं या उनके बिलीवर्स या फॉलोअर्स हैं, उनको हमारे धर्म में शैवपंथी कहा गया है। जो माँ भगवती दुर्गा को या जगदम्बा की आराधना पूजा करता है, माँ शक्ति की उपासना करता है, उनको हमारे धर्म में शाक्त कहा गया है। और जो भगवान सूर्य को बिलीव करते हैं उनको सौर्य संप्रदाय कहा गया है। और जो खास करके मतलब वो कहते हैं ना कि जो जिस देवी देवता को, जैसे कि भगवान विष्णु को अगर बहुत बिलीव कर रहा है, उनमें श्रद्धा या आस्था रख रहा है, उनको हम वैष्णव कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय है। तो ये जितने भी है गाणपत्य, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, उनमें उनके जो मुख्य देवता है उनके मंत्रों का विश्लेषण दिया गया है। जैसे गणेश जी का उपासक है तो वो कौन सा गणपति का मुख्य मंत्र जाप करेगा? ओम गम गणपतये नमः। तो गणेश भगवान के जितने साधक है उनको ओम गम गणपतये नमः मंत्र का अवश्य नियमित जाप करना चाहिए। अगर कोई भगवान विष्णु का भक्त है या वो वैष्णव संप्रदाय को फॉलो कर रहा है तो उनको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? तो खास करके आप उनके मुंह से यही मंत्र सुनोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, या तो श्री कृष्ण शरणम मम, या तो उसके बाद लास्ट में ये मंत्र आता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये रहा विष्णु मंत्रों का जप। अब हम आते हैं भगवान शिव के मंत्रों के ऊपर। तो भगवान शिव का मुख्य कौन सा मंत्र है? पंचाक्षरी मंत्र, वो है ओम नमः शिवाय। फिर उसमें मृत्युंजय मंत्र भी आता है जो हम करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। मतलब कई तरह के भगवान शिव के भी, जैसे रुद्राभिषेक के मंत्र है, अष्टाध्यायी रुद्र के मंत्र है, तो बहुत सारे उनके भी है। अब अगर हम देवी की बात करते हैं, माँ दुर्गा की, तो माँ दुर्गा का मुख्य मंत्र कौन सा है? नवाण मंत्र, और वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या तो सिंपल एक मंत्र है ओम दुर्गा देव्यै नमः। तो देवी के भी अनेक मंत्र है, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मंत्र शास्त्र क्या है, किस किस देवी देवताओं के मंत्र है, कौन से मंत्र है, इसकी मैंने आपको जानकारी दी। अब मंत्र एक्चुअली क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्र? तो मंत्र आज के वक्त में इस टेक्निकल मॉडर्न युग में अगर आपको मैं सिंपल डेफिनेशन में समझाऊं तो मंत्र इज द पासवर्ड, it is the command, it is the code of so and so देवी देवता, so and so god goddesses। मतलब कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान गणपति का मुख्य मंत्र कौन सा है, मूल मंत्र जिसको हम बोलते, तो भगवान गणेश का मूल मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। तो वो मंत्र जपने से क्या होता है कि भगवान गणेश की जो एनर्जी है, जो गणेश लोक में विराजते हैं, तो वो उनको आवाहन करने का, मतलब उनको बुलाने का, उनकी एनर्जीज को इनवाइट करने का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। जैसे हम अगर किसी को याद करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ लो, या आप अपने किसी फ्रेंड को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो और आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप उसका मोबाइल नंबर डायल करते हो और उसको कॉल लगाते हो। तो सिंपल उसी तरीके से जो भी ये मंत्र है वो उन देवी देवताओं के कॉन्टैक्ट नंबर्स है और कुछ नहीं है, बिकॉज उनके ये मंत्र जपने से आप उनकी एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो, उनको आप बुला रहे हो। जैसे कि कोई लगातार डे टू डे चैंटिंग करता है, चाहे वो कोई भी सिंपल मंत्र हो, गणेश जी का हो, भगवान शिव का हो, विष्णु का हो या माता दुर्गा का हो, तो अगर आप रिपीटेडली बार बार अगर वो चैंटिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली व्हाट प्रोसेस यू आर फॉलोइंग, व्हाट यू आर डूइंग, आप उसकी एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो। अब आप उसका मंत्रोच्चार कर रहे हो तो मंत्र में क्या होता है? व्हाट इज मंत्र? मंत्र उनको बुलाने का एक
अभिन्न अंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंत्र स्वयं सो देवी देवता के कॉन्टैक्ट नंबर है, वो एक टूल है, वो एक साधन है। और मंत्र के अंदर की जो शक्ति है वो देवी देवता की, जिस भी देवी देवता के मंत्र है वो उसकी न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसके अंदर वो एनर्जी छुपी रहती है वो देवी देवता की। जैसे कि भगवान गणपति के मंत्र के अंदर भगवान गणेश की जितनी भी शक्ति है, भगवान गणेश की कौन सी शक्तियां हैं, तो भगवान गणेश की जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जी है वो ये है कि वो आपको विद्वान बनाएंगे, चतुर बनाएंगे, बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ बनवाएंगे। उनकी एनर्जी क्या करेगी कि सारे जितने भी हमारे अच्छे कार्य है या जितने भी हमारे कार्य है उसको निर्विघ्न और सारे संकटों को दूर करने वाली जो शक्ति है वो उसमें समाहित रहती है। तो गणेश के मंत्रों से क्या लाभ होता है कि आपके अंदर वो एनर्जी आके बैठ जाती है, स्थापित हो जाती है आपके बॉडी के अंदर, आपके चक्र के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, सोल के अंदर, और वो धीरे 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 करके पावरफुल हो जाती है और एक्सपांड होने लगती है वो एनर्जी हमारे अंदर। तो रिपीटेडली अगर आप कोई भी देवी देवता के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आप वो देवी देवता की एनर्जी को इनवाइट भी कर रहे हैं, एक्सपांड भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्टिविटी प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे क्या लाभ होगा कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आप जो भी डिज़ायर्स कर रहे हैं, वो डिज़ायर आपकी वो देवी देवता पूर्ण करेगा। जैसे भगवान गणेश की आप मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं तो उनके साथ कनेक्ट होके क्या होगा, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल ख़त्म होने लगेंगे, आपकी लाइफ में जितने भी दिक्कतें और परेशानियां हैं वो हटने लगेगी, आप बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही बुद्धिमत्ता वाले डिसीजंस लेने लगेंगे, आप कभी गलत दिशा में नहीं भटकेंगे। आप अगर माँ दुर्गा के या माँ शक्ति के मंत्रों का जप करते हैं तो उससे क्या आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर वो जुनून और वो जुज्बा आएगा कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे ख़त्म किया जाए। मतलब माँ दुर्गा की शक्ति क्या है, नेगेटिव एनर्जी को, आसुरी शक्तियों को वो नाश करने लगता है, और वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एनर्जी, पावर, सत्ता, रूलिंग पावर, वो सब उसके अंदर एक्सपांड होने लगता है। भगवान शिव के मंत्रों से क्या आता है, आपके अंदर ज्ञान बढ़ता है, आपके अंदर एक कहते हैं ना कि मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, आप डिटैच होने लगते हो वर्ल्डली प्लेजर्स से, और आपके अंदर सारी जो एक डिवोटी के अंदर, एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर जो एक स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ होती है वो डेवलप होने लगती है। भगवान विष्णु के मंत्रों से क्या होता है, तो आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आता है, आप हमेशा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने रहोगे, हमेशा आपके चर्चे रहेंगे, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और सद्गुणों से युक्त हो जाओगे। मतलब भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम माने जाते हैं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम की जो क्वालिटीज़ है वो एनर्जी आपके अंदर भी एक्सपांड होने लगती है। तो मंत्र शास्त्र एक बहुत गहरा शास्त्र है, और उससे ये है कि आप वो कमांड, वो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। मंत्र यानी क्या कि दैट इज अ प्रोटोकॉल, दैट इज अ पासवर्ड, दैट इज अ टूल टू गेट कनेक्टेड विद डिवाइन पावर, डिवाइन यूनिवर्सल पावर्स, डिवाइन एनर्जीज के साथ मंत्र हमको कनेक्ट करता है। मंत्र दिखता नहीं है पर उसके जो वाइब्रेशंस है वो हमको फील होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मंत्रों का अनुष्ठान और जप किया होगा, और मंत्र भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू से हियर कि मंत्र में भी 3 प्रकार होते हैं। सत्वगुणी मंत्र होते हैं, रजोगुणी मंत्र होते हैं, तमोगुणी मंत्र होते हैं। अब सत्वगुणी मंत्र यानी क्या, उसको सौम्य मंत्र कहे गए हैं। जो सौम्य मंत्र में कौन आता है, तो भाई माता सरस्वती के मंत्र है, माता लक्ष्मी के मंत्र है, तो वो नॉलेज, विजडम, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ,
नॉलेज, गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, ये सारी चीज़ें देते। तो पूरा उसमें एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। सौम्य मंत्र होते हैं, उग्र मंत्र होते हैं, तंत्रोक्त मंत्र होते हैं, वेदोक्त मंत्र होते हैं, पूर्णोक्त मंत्र होते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस होती है। जैसे अभी कलयुग में अगर कोई श्रेष्ठ मंत्र माना गया है मेरे हिसाब से और हमारे शास्त्र और पुराण के अनुसार, तो बीज मंत्रों को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। और बीज मंत्र दोस्तों इतने एनर्जेटिक, इतने एक्सप्लोसिव और इतने स्पीडी रिजल्ट्स देने वाले होते हैं, अति शीघ्र फल प्राप्ति कराने वाले होते हैं, मतलब कि शीघ्र फलदायक देखे गए हैं। बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र इज ए सीड, कि जिसके अंदर पूरा, आप जैसे जानते हो कि एक बी होता है, उसके अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है, उसके अंदर वो शक्ति समाहित होती है। तो बीज मंत्र के अंदर मतलब हर एक अलग अलग देवी देवता के बीज मंत्र होते हैं। तो आप जिस देवी देवता के बीज मंत्रों का जप करते हो तो उससे उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी और आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप डिज़ायर करते हो। तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी और वो मंत्रों के वाइब्रेशंस आपकी डिज़ायर्स को पूरी करने की आपको विल पावर, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और एक एनर्जी प्रदान करता है। तो अब आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिटेल में थोड़ा बताऊंगा कि कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह से जप करना चाहिए, उसका विधान क्या है, कितनी गिनती उसकी होनी चाहिए, मतलब उसका पुनः श्रवण कितना करना चाहिए, उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, वो भी मैं आपको आगे अगले एपिसोड में डेफिनेटली उसका डिटेल में डिस्कशन करूंगा। पर अभी मेरा मुख्य हेतु ये वीडियो का क्या था आपको बताने का कि मंत्र क्या है। तो मंत्र वो देवता की शक्ति है, उसको बुलाने का, उसको आवाहन करने का उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। मंत्र इज व्हाट? द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ देवी देवता एंड गॉड गॉडेसेस। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा कि मंत्र शास्त्र क्या है, मंत्र विज्ञान क्या है और इसकी एनर्जी से हमको क्या लाभ हो सकता है, वो वाइब्रेशंस हमको कैसे हेल्प करते हैं, कौन से देवता के कौन से मूल मंत्र है, मंत्र कितने कितने प्रकार के हैं और किसको सौम्य उग्र मंत्र कहा गया है। और लास्ट में एक चीज़, आज के कलयुग में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने वाले अगर कोई मंत्र है तो वो है बीज मंत्र। तो मैं आगे आपको अगले एपिसोड में बीज मंत्रों के विषय में भी बताऊंगा और आपको उसके विषय में समझाऊंगा कि वो आपको कैसे करने हैं, किस चीज़ के लिए करने हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आशा रखता हूँ कि आज का आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपको मेरे वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते होंगे और मैं आपके लिए ज़रूर ये प्रयत्न करता रहूँगा कि आपके लिए कुछ नया नया लेके आऊँ। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।